इसी मनुस्मृति को हम आपके बीच में फाड़ रहे हैं। और लोग कल मजाकिया तौर पे उन्होंने जिस तरीके से संविधान के शिल्पकार उनका मजाकिया तौर पे नाम लिया और बयान दिया, उनको सिर्फ देश से ही नहीं, उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है वो बेहद निंदनीय है। आप पीछे देख सकते हैं पुलिस हमारे साथ कितनी बर्बरता से व्यवहार कर रही है। ये देश आज देश में लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए हम लोग देख लें। इनका यही कहना है कि संविधान को जितना बदनाम करना कर दो। आज संविधान के शिल्पकार को भी बदनाम करने पे तुले हुए हैं, लेकिन नहीं, भारतीय कांग्रेस आए दिन इनके खिलाफ लड़ेगी और संविधान रक्षक है। हम राहुल जी के बब्बर शेर है, आने वाले टाइम में इनके संसद में घुस के हम जवाब देंगे कि नहीं, संविधान था, है और हमेशा रहेगा। पुलिस कैसे पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पे यूथ जितने भी लोग हैं, हालात है, हम लोगों को झेलना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हमारी मौजूदगी है यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाद। जैसे आप सबको बता दें, बीते कुछ दिन पहले जिस तरीके से अमित शाह जी के द्वारा सदन में एक भाषण दिया जाता है, जिसके बाद से जो विपक्ष लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक है और कह रहा है कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा देश। अमित शाह जी का बयान को लेकर जिस तरीके से विपक्ष लगातार आक्रामक हो रहा है, बात कर रहा है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए बाबा साहब जी के अपमान के लिए। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पे फ्रेंड्स पे कौन सा कार्य करता है तो माफी की मांग कर लगातार बात संतोष करने का करता है। इस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है वो बेहद निंदनीय है। आप पीछे देख सकते हैं पुलिस हमारे साथ कितनी बर्बरता से व्यवहार कर रही है। ये देश आज देश में लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए हम लोग देख लें। ये शर्म की बात है। ये देश गांधी का देश है। ये देश गोडसे सावरकर का देश नहीं है, ये देश गांधी का देश है। ये गांधीवाद हमें ये आज़ादी देता है कि हम लोग खुल के अपनी आवाज़ रख सकें। आज किस भारत में हम लोग जी रहे हैं? आज हम सड़कों पर हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में सड़कों पर हैं। और जिसने संविधान को बनाया, जिसने संविधान के रचा, उसका अपमान भारत नहीं सहेगा और हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई को जारी रखेंगे। माफी की इसलिए बात करी जा रही है क्योंकि अमित शाह ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में बाबा साहब अंबेडकर की जो बेइज्जती करी है, जो उनका सम्मान गिराने की बात करी है, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। जो विपक्ष जो बीजेपी कह रही है वो कह रही है कि उनकी जो छवि है धूमिल करे, कांग्रेस उनको कभी सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस कल परसों आपने बयान नहीं सुना अमित शाह का? कांग्रेस ने छवि खराब की है या बाबा साहब की छवि अमित शाह खराब कर रहे हैं? ये तो आप तय कीजिए, जनता तय करे। जनता बेवकूफ थोड़ी है। कब तक बेवकूफ बनाएंगे जनता को? कब तक नफरती मुद्दों में भटकाएंगे जनता को? सब कुछ करते हैं और सामने आके नफरत पैदा करने लगते हैं। क्या बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं आपको बता दूं कि जिस मनुस्मृति को लेकर ये चल रहे हैं, ये मनुस्मृति, इसी मनुस्मृति को हम आपके बीच में फाड़ रहे हैं। ये मनुस्मृति है, ये देश के संविधान को बर्बाद करने के लिए इसको लाइकेबल बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके तड़ीपार लोग। कल मजाकिया तौर पे उन्होंने जिस तरीके से संविधान के शिल्पकार उनका मजाकिया तौर पे नाम लिया और बयान दिया, उनको सिर्फ देश से ही नहीं, उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। आज संविधान है तो आप हैं, आज संविधान है तो हम हैं, आज संविधान है तो आप सवाल पूछ रहे हैं, आज संविधान है तो हम जवाब दे रहे हैं। अगर ये संविधान के विरोधी है तो हम संविधान रक्षक भी हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने एक ही नारा दिया है कि संविधान को किसी भी हाल में बचाना। आज देखिए, क्या हम संविधान के रक्षक नहीं बन सकते? देश के युवा, जो देश की आधी पीढ़ी है, जो देश का आधा रीढ़ का हड्डी है, उनके खिलाफ में इन्होंने देखिए बतौरत कितने पुलिस वालों ने खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी भारतीय युवा कांग्रेस इनको जवाब देगी। चंद मिनटों में संसद भवन है। वो संविधान के रक्षक नहीं है, वो इसके रक्षक हैं। वो दिखावा कर रहे संविधान के रक्षक होते हैं तो उनके नेता जो गृह मंत्री हैं वो इतने मजाकिया तौर पे संविधान के शिल्पकार का नाम नहीं लेते। नहीं, क्या फैशन? अम्बेडकर जी फैशन है? अम्बेडकर जी फैशन है क्या? मजाक तौर पे एक तो वो स्वर्गीय हैं और उनको फैशन बना रहे हैं।
क्या वो अपने भगवान को फैशन बना सकते हैं? क्या लोग अपने अल्लाह को फैशन बना सकते हैं? नहीं, वो हमारे देश के संविधान के शिल्पकार है। आज उनके संविधान के बदौलत वो चुने गए सांसद हैं और चुने गए नेता हैं। अगर वो संविधान नहीं होती है, जिस चीज़ को वो चाहते हैं मनुस्मृति लाना, तो हम और आप बच जाएंगे, देश का विभाजन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये आप मीडिया वाले जितने भी हैं, ये आप जितने भी मीडिया वाले हैं, एक लॉजिकल बात समझिएगा। अगर काट कूट के दिखाया होता है तो पूरी संसद की टीवी लाइव थी। क्या आपने नहीं देखा उन्होंने किस अंदाज में अंबेडकर जी का नाम लिया, किस मजाकिया अंदाज में अंबेडकर जी की बेइज्जती की? मैंने आगे का भाषण भी सुना है, मैंने आगे की चीज़ भी, तभी आज यहाँ पे रोड पे खड़े हैं। कोई पढ़े लिखे युवा रोड पे खड़े होकर इसके खिलाफ, उनका कहना क्या है? मनुस्मृति दिखा रहे हैं, बीजेपी मौलवी स्मृति, कांग्रेस का बोल रही है मौलवी स्मृति लागू करो। देखिए नहीं, ये गलत सवाल है, आपका सवाल ही गलत है। क्या मौलवी है? नहीं, क्या मौलवी स्मृति है? आज सभी सुनिए, आज आप संविधान है तभी आप सवाल पूछ रहे हैं। हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी लिखा गया है। किस लिए लिखा गया है? कि सारे धर्म एक है। उनका ये कहना है, ये जो मनुस्मृति जिसको मैं फाड़ रहा हूँ, 70 साल में तो खतरा नहीं था। आज देश बट रहा है और देश को बांटने की ताकत जो है, ये शुरू से देखिए, ये संघ में पढ़ाए हुए लोग हैं। अच्छा, उनका कहना है कि जब अंबेडकर जी कांग्रेस में थे तब तो उनकी इज्जत नहीं दी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तब जब अंबेडकर जी कांग्रेस में थे तब उनको इज्जत नहीं दी। क्या बोल रहे हैं फिर से? जब अंबेडकर कांग्रेस में थे तब कांग्रेस पार्टी उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी, ऐसा कह रहे हैं अमित शाह जी। ये सरासर गलत। यूरोप है क्या? उस टाइम उनकी पार्टी बनी थी जब अंबेडकर जी थे, जब संविधान लिखा गया, क्या उनकी पार्टी बनी थी? नहीं बनी थी। आज आपको बताता हूँ, देश की हालात ऐसी हो चुकी है कि अगर देश के युवा इसके खिलाफत में नहीं आएंगे तो आज जो हालात है, ये देख सकते हैं पुलिस कैसे, किस तरह से पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ पे यूथ जितने भी लोग हैं, हालात है, हम लोगों को झेलना पड़ेगा। आने वाले दिन में आपको भी झेलना पड़ेगा। अगर ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये इनका प्री प्लान्ड है। इनका यही कहना है कि संविधान को जितना बदनाम करना है कर दो। आज संविधान के शिल्पकार को भी बदनाम करने पे तुले हुए हैं, लेकिन नहीं, भारतीय कांग्रेस आए दिन इनके खिलाफ लड़ेगी और संविधान रक्षक है। हम राहुल जी के बब्बर शेर है। आने वाले टाइम में इनके संसद में घुस के हम जवाब देंगे कि नहीं, संविधान था, है और हमेशा रहेगा। बाबा जो हमारे अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अब सद कहे हैं। उनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं, बस उतार के हम खड़े हैं और ये हम इस्तीफा लेके रहेंगे और अमित शाह माफ़ी मांगो। देखा आपने यहाँ पे लगातार इस तरह से लोग हैं बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ साथ अमित शाह इस्तीफा दे।